दिया और सबसे पहले भारत समाचार ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया कि कौन से डिप्टी सीएम बने रह सकते हैं और 8 नए मंत्री कैबिनेट में कौन शामिल हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम राजेश्वर सिंह का है। वीरेंद्र जी, देखिए, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में करीब 48 मंत्री शपथ लेंगे। योगी मंत्रिमंडल जो होगा, जो योगी सरकार की दूसरी पारी होगी, कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो नई सरकार शपथ लेने जा रही है, उसमें करीब 48 मंत्रियों के बनाए जाने की खबर है। और राजेश्वर सिंह, असीम अरुण, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने अपनी लंबी लंबी नौकरी छोड़कर सियासत की राह चुनी। बीजेपी में वो आए, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वो विधायक बने, बड़े बड़े वोटों से जीते हैं। तो स्वाभाविक है कि अपने कैरियर का जो बलिदान देकर आए हैं, खास तौर से अगर आप राजेश्वर सिंह का देखें तो देश की बहुत बड़ी सेवा में थे और जिस विनम्रता से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो स्वाभाविक है कि वो उनको इसका इनाम मिलेगा। और इससे पहले भी सरोजनी नगर से जो विधायक थी स्वाति सिंह, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया था स्वतंत्र प्रभार का। तो राजेश्वर सिंह का दावा मजबूत बनता है और ये माना जा रहा है कि वो मंत्री बनाए जाएंगे। तमाम युवा चेहरों को मौका मिलेगा, क्योंकि ये बीजेपी की जो पिछली सरकार है उसमें से 20 से 25 नाम ऐसे होंगे जो नए होंगे, क्योंकि 1 दर्जन मंत्री तो चुनाव हार गए और कुछ अहम कुछ मंत्री सीनियरिटी होने के नाते जी, उसमें जैसे सुरेश राणा चुनाव हार गए। कई सारे और नाम थे जो चुनाव हार गए हैं। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, दारा सिंह चौहान जो वन मंत्री थे वो छोड़कर चले गए, धर्म सिंह सैनी छोड़कर चले गए, तो वो जो स्थान रिक्त हुए, सुरेश खन्ना को अब विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो ये जो पद रिक्त हो रहे हैं, इन पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ये कहा जाए, युवा जोश और अनुभव, इन दोनों का एक तालमेल करेगी बीजेपी। और इस तालमेल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो कल दिखेगा इसका असर। कल सवेरे 10 बजे उन मंत्रियों को जिनको शपथ लेनी है, उनको 5KD पर मुख्यमंत्री ने चाय नाश्ते पर बुलाया है। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री उस मीटिंग में चाय पिलाने के साथ साथ इस बात की भी घुट्टी पिलाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार साफ सुथरी ढंग से चलनी है। उनकी मंशा क्या है, वो जनता की किस प्रकार सेवा करने की इरादा रखते हैं। किन लोगों को चाय पर बुलाया जाएगा, ये नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हो पाए हैं। किन लोगों को चाय पे बुलाया जाएगा, ये नाम अभी देखिए, ये वही लोग बुलाए जो देखिए, ये नाम, कुछ नाम तो पहले से तय हैं, जो मंत्री हैं और उनको मंत्री दोबारा बनना है, चुनाव जीते हैं। लेकिन जिन नए लोगों की बात आ रही है, उनको कल ही सवेरे इस बात के फोन जाएंगे, तभी उनको ये जानकारी होगी। अभी सिर्फ ये है कि कल सवेरे नए लोगों को, सारे मंत्रिमंडल में जो लोग शपथ लेंगे, उनको चाय पर बुलाया गया है। वीरेंद्र जी, तो अपर्णा यादव अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपर्णा यादव इस बात की भी है। अपर्णा यादव को भी क्या इसमें मौका मिल सकता है? देखिए, चर्चा इस बात की बहुत है कि अपर्णा यादव चूंकि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और वो ऐसे समय में, नाजुक समय में बीजेपी में आई जब बीजेपी से कई सारे विधायक और मंत्री छोड़कर जा रहे थे। कहा जाए तो एक तरह से हड़कंप मचा था जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, इन लोगों ने इस्तीफा दिया। तो बीजेपी में बहुत घमासान शुरू हो गया। बीजेपी में लोग जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे समय में इतना बड़ा राजनीतिक परिवार जिसकी बहू अपर्णा यादव, जो इनके सामने नाम के आगे मुलायम सिंह यादव का नाम लगा हो, वो बीजेपी में आई। बीजेपी को एक मानसिक संबल, सामाजिक संबल मिला और यही वजह था कि जो भगदड़ थी वो रुकी और बीजेपी ने उनका चुनाव प्रचार में भी काफी इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि अपर्णा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक तुरुप का पत्ता है, एक ट्रम्प कार्ड है। और ऐसी हालत में जब अखिलेश यादव ने तय कर लिया हो कि वो उत्तर प्रदेश के सदन में रहेंगे, 125 विधायक विपक्ष के हैं, उनके साथ लेकर रहेंगे, वो नेता विपक्ष बनेंगे और वो सरकार पर अटैक करेंगे। जब वो अटैक करेंगे तो देखना होगा उस अटैक को रोकेगी कैसे, ढाल कैसे बनेगी। अपर्णा यादव उनके घर की है, परिवार की है। अगर वो सामने आती हैं तो फिर क्या दिलचस्प नजारा होगा। सदन में
सवाल और जवाब कैसे होंगे, बड़ी सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं अगर अपर्णा मंत्री बनती हैं तो। बिल्कुल। अब बेबी रानी मौर्य के नाम पर भी चर्चा कर लेते हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि बेबी रानी मौर्य को भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जा सकता है। हालांकि पहले तो ये भी सूत्रों के हवाले से खबर थी कि डिप्टी सीएम के लिए उनके चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी कैबिनेट मंत्री में उनको पद दिए जाने की चर्चा है। बिल्कुल, देखिए बेबी रानी मौर्य ऐसे समय में उत्तर प्रदेश आई थी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं तय हुआ था। वो राज्यपाल थी, आराम से उनका कार्यकाल 3 साल लगभग बचा हुआ था उत्तराखंड में। वो चाहती समय पूरा करती, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने कुछ सोचा और उनको वहां से इस्तीफा दिलाकर यूपी की सियासत में वापस लाए। फिर चुनाव आया, टिकट दिया, वो चुनाव जीत कर आ गई हैं। पहले ये माना जा रहा था कि उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा डिप्टी सीएम के जैसा। अगर वो नहीं मिलता है तो भी कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा पद होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कैबिनेट मंत्री होना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल। और एक बहुत अहम सवाल मेरा वीरेंद्र जी आपसे, बीजेपी जातीय संतुलन के जातीय संतुलन को देखकर ही और वो समीक्षा कर रही है और अपने मोहरे को सेट कर रही है। एक अहम सवाल मेरा ये कि बीजेपी का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है एक इवेंट के रूप में इतना भव्य क्यों 24 को भी नजर में रख रहा है? और दूसरा मेरा अहम सवाल कि विधानमंडल की बैठक के बाद बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग भी होगी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई तो जश्न बनता है और पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। और योगी आदित्यनाथ जो भगवाधारी भी हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो बीजेपी के साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पॉजिटिव हो जाती हैं। कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से होके जाता है। जब यूपी में इतनी बड़ी जीत मिली तो उसका जश्न भी बड़ा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री उस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, केंद्र की बहुत सारे कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं, पूरी कैबिनेट कह दीजिए आ रही है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ये जश्न तो बड़ा होगा ही। स्वाभाविक है कि देश की इतनी बड़ी आबादी का ये राज्य है और इस राज्य में बीजेपी लगातार चुनाव जीती, बहुमत के साथ उसकी सरकार आई है, तो इसको मौके को भुनाएंगे, इस मौके को पूरे प्रदेश में देश में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने काम किया था उसका जनता ने किस तरह से उनको आशीर्वाद दिया। ये सरकार 37 साल बाद रिपीट हुई है। बिल्कुल। योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कार्यकाल अब वो दोबारा 5 साल के लिए फिर शपथ लेने जा रहे हैं। इतने लॉन्ग टर्म में कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। बहुत सारे इतिहास यहाँ बन रहे हैं जो आने वाले समय में लोगों के लिए तोड़ना कठिन होगा। हाँ। ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा समय है बीजेपी के इतिहास में, जब पूरे देश में उसका राजा भगवा छाया हुआ है। हाँ। बीजेपी की सरकारें हैं देश के कई राज्यों में और जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है, अगर वहां पर कहीं चूक हो जाती तो उससे बड़ा दुख होता और उसको इस बात का एहसास था। इसीलिए पूरी ताकत से, चूंकि ये प्रधानमंत्री भी यहीं से हैं, मुख्यमंत्री यहीं से हैं। हाँ। कई सारे केंद्रीय मंत्री यूपी से हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो आप इस चीज को देखेंगे कि बीजेपी के लिए यूपी कितना अहमियत रखता है और इस अहमियत को किस तरह से जश्न में तब्दील करना है, किस तरह से लोगों को खुशियां देना है, बांटना है और इस उत्सव को मनाना है, उसकी तैयारी बहुत विशाल रूप में की गई कान्हा स्टेडियम में, जहां कल शपथ ग्रहण होगा, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा। अब रही बात कोर कमेटी की, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामूहिक रूप से फैसले होते हैं, लखनऊ और दिल्ली से बातचीत करके सामंजस्य से फैसले होते हैं और गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। बताया जा रहा है कि एक लिस्ट दिल्ली से फाइनल होकर आ गई है, लेकिन रात में हो सकता है मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह, गृह मंत्री, इन लोगों के साथ कुछ और चीजें डेवलप हो, कुछ नए नाम आए। तो ये सियासत है, ये पल पल बदलती रहेगी। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक नाम घटते बढ़ते निकलते टूटते जुड़ते रहेंगे और कईयों के भाग्य बदलेंगे, कईयों का सितारा चमकेगा। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और उस कल के दिन के लिए आज तैयारी बैठक होने वाली है। जहां अभी अमित शाह थोड़ी देर में आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र जी, हमारे साथ इतने मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए। देखिए, बहुत अहम और बहुत वो सबसे बड़ी खबर देखिए आप तक भारत समाचार पहुंचा रहा है, असली खबर भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है।
और आपको बता दें, देखिए केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने रहेंगे, दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम पद